तो चलिए अब हम प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना सीखते हैं। हम देखते हैं कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। यानी प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हम औसत निकालेंगे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को लिखना पड़ेगा। हमें ये जानना जरूरी है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या हमारी क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं हल। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं जो हैं उनको लिखेंगे। तो हमारी जो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं, प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, हमारे प्रथम 9 जो 9 अभाज्य संख्याएं हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 30। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी क्या हो गई, 9 अभाज्य संख्या हो गई। यानी प्रथम 9 अभाज्य संख्या हमारी इतनी ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका औसत निकालना है। तो हम इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत का सूत्र लगाएंगे। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र ये ध्यान से देखिए क्या होता है, औसत बराबर पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। अब इसी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इन 9 अभाज्य संख्याओं का हम औसत निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये सूत्र लिख दिया है। अब हम इसी सूत्र पर इन सभी संख्याओं को रखेंगे और इनका औसत निकालेंगे। ठीक है, तो हमें औसत क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे औसत बराबर, लिखा हुआ है पदों का योगफल। तो पद क्या होता है, हमारी जो क्वेश्चन में यानी जो औसत का सवाल होता है उसमें जो संख्याएं दी होती है ना, वही हमारी पद होती है। यानी कितनी संख्याएं दी हुई हैं वही हमारी पद होती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया है, केवल यहाँ पर 9 दिया है। तो ये 9 जो है ना, ये 9 अभाज्य संख्या है। संख्या हमारी कितनी रहेगी, 9 रहेगी। तो ये 9 जो है ना वो पदों की संख्या होगी। और जो ये हमने अभी लिखा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, ये हमारी क्या है, पद हैं। इसी को हम पद बोलते हैं। यानी ये हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पद कहलाएंगी। तो पदों का योगफल यानी पद हमारी ये इतनी संख्याएं हो जाएंगी और इन्हीं का हम क्या करेंगे, योगफल करेंगे, जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, तो ये 2 + 3 हमें जोड़ना है ना, तो हम प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं बीच में। 2, 3, फिर 5, फिर प्लस में 7, प्लस में 11, प्लस 13, प्लस 17, प्लस 19 और प्लस में 23। हमें इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ने के लिए बीच में सभी के क्या लगा दिए, प्लस का चिन्ह लगा दिए। और बटा पदों की संख्या, तो पदों की संख्या ये 9 है ना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या है। तो हमारी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब औसत, औसत यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें औसत क्या करना है, निकालना है। और इन सभी संख्याओं के बीच में चिन्ह क्या लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। यानी जोड़ का चिन्ह लगा है बीच में, तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जब हम इन सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका जो योग होता है वो आ जाएगा 100। क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और बटा यहाँ पर 9 है तो 9 ही रहेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो 100 है ना, ये 9 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। यानी जो संख्या बटे में हो, नीचे हो, उस ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हम अंश को हर से हमेशा भाग करते हैं। यानी नीचे वाले अंक से ऊपर वाले अंक को क्या करना है, भाग करना है। तो जब हम 100 को
9 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए ध्यान से। इसको भाग करने पर आ जाता है आंसर 11.11। ठीक, अब चलिए मैं आपको भाग करके भी दिखा देता हूँ। देखिए जब हम 100 को 9 से भाग करेंगे तो 9 एक कम 9, यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ से ये 0 लिखेंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर 9 एक कम 9 हो जाएगा, ये फिर यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 एक कम 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा, एक बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 लिखेंगे, फिर 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, फिर ये 9 हो जाएगा, एक बचेगा। अब यानी हम जैसे 0 बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर, वैसे इसके आगे हमारा आंसर एक 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 ही आता रहेगा और ये एक शेषफल हमेशा बचा रहेगा। ठीक है, ये एक शेषफल हमेशा बचेगा और इसका आंसर 11.11 हो जाएगा, यानी 11.11 या 11.11। ठीक है, ओके, धन्यवाद।